गुड इवनिंग दोस्तों, सिराजुल गुरु क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो हाल ही में अभी 11 मार्च को भारत में जो कानून पारित हुआ है, सीएए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि भारत में अभी ऐसा एक फेक न्यूज़ की ज़माना चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे-ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसे-ऐसे न्यूज़ हमने देखे हैं कि मतलब वो कानून के एकदम विपरीत, जो कानून में है नहीं, वास्तविकता से एकदम विपरीत। और लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही सच मान के वो दंगा फसाद करने लगते हैं। और सीएए और एनआरसी के वजह से कई जगह पे हुआ ही है। पूरे भारत में कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है, तो कहीं दंगा हुआ है, कहीं आगजनी हुआ है। ये जो अभी 11 मार्च 2024 में पारित हुआ है सीएए कानून, ये लागू आज से 5 वर्ष पहले हुआ था, 4 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 2019 में। लोकसभा में यह 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर को पारित हुआ था। उसके बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया था। 10 जनवरी 2020 को इसे पारित कर दिया गया था। किंतु पारित करने के कुछ दिन बाद कई जगह पे पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। खास तौर पे दिल्ली में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, असम में, ऐसे कई जगहों पे ज़्यादा ही प्रदर्शन हुआ। कई जगह पे विशाल दंगा का रूप ले लिया, आगजनी हुआ, कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। तो आज हम इसकी वास्तविकता जानते हैं कि सीएए कानून है क्या, या किसके लिए है, ये कैसे लागू होगा, कैसे यह यूज़ होगा। तो आज हम इसी के बारे में बताते हैं कि सीएए कानून है क्या। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये एक पहली बार नहीं है, कई बार आ चुका है, किंतु वह पूरे देश में नहीं लागू हुआ था। वह असम राज्य में ही लागू हुआ था। इस बार पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है, जो एक तरह से देखा जाए तो सही है। सीएए कानून बहुत ही खराब नहीं है जितने लोग सोचते हैं कि हाँ, ये मुसलमानों को निकाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। किसी को किसी के देश से निकालना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि जो भी मुसलमान यहाँ शुरू से रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट और ज़मीन के कागज, सारी चीज़ है। उसमें कोई सा भी एक प्रूफ चाहिए जो आपको ये दर्शा सके कि हाँ, आप इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे खराब खराब न्यूज़ आते हैं कि मुसलमान को मार के भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीएए कानून, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1971 में, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो उस वक्त जो युद्ध हुआ था, बहुत सारे मतलब लोगों की जान गई थी युद्ध में। उस वक्त बहुत सारे लोग, बांग्लादेश जो बना था पूर्वी पाकिस्तान, वहां से भारत में पलायन कर गए थे। वहां के बहुत सारे प्रवासी भारत में आ गए थे। भारत में भारत के असम जो राज्य है, बंगाल जो राज्य है, वह बांग्लादेश के सटा हुआ ही है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ से असम और बंगाल में ही लोग प्रवासी किए। 1979 में जब अफगानिस्तान से रूस में जब क्रांति हुई, उस वक्त अफगानिस्तान से बहुत सारे प्रवासी यहाँ पलायन कर गए। तो और जब 1947 में देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत का, उस समय बहुत सारे लोग भारत में रह गए, पाकिस्तान के आ गए और पाकिस्तान के भारत में चल गए। तो उन लोगों के लिए जो मतलब वहां से यहाँ आए हैं, दूसरे देश से भारत में आए हैं, उनके लिए ये सीएए कानून लागू होगा। सीएए कानून में कहा गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा की, तो सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश के जो अल्पसंख्यक समूह हैं, जो अल्पसंख्यक धर्म है, क्योंकि ये तीनों देश में तो मुसलमान ही है बहुसंख्यक में। पाकिस्तान इस्लामिक धर्म है, अफगानिस्तान इस्लामिक धर्म है, बांग्लादेश इस्लामिक धर्म है।
तो सरकार का कहना है, सरकार का ये स्टेटमेंट था कि जब ये तीनों देश के जो भी अल्पसंख्यक समूह है, जो धार्मिक प्रताड़ना के द्वारा वहां से यहाँ प्रवासी कर गए हैं, उनको हम अपनी नागरिकता देंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहने लगा कि नहीं, मुसलमान को क्यों नहीं दे, मुसलमान क्यों नहीं रही। तो बहुत संख्यक, जब देश हमारा है, जैसे पाकिस्तान इस्लाम का देश है और अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश है और बांग्लादेश भी इस्लामिक देश है, तो वहां से जो बहुसंख्यक समाज इस्लामी होगा, तो जब इस्लाम वहां से यहाँ आएगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहां जो अल्पसंख्यक समूह है, जो वहां प्रताड़ना के शिकार बने हैं, उसे यहाँ जब वो आएगा तो भारत उसके रक्षा संरक्षण में उसे यहाँ की नागरिकता बना देगी कि वहां यह प्रताड़ना के शिकार बने हैं, वहां इसे दुख पहुंचाया जाता है। तो ये है सीएए। और सीएए में जो कहा गया है कि 2014 से पहले जितने भी अल्पसंख्यक, ये तीनों देश से आए हुए अल्पसंख्यक है, 2014 से पहले वो सारे लोगों को एक प्रक्रिया के थ्रू उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और यह कोई नई बात नहीं है, यह मीडिया वालों ने इतना बड़ा इशू बना दिया। अगर मीडिया, यहाँ का भारत का मीडिया सही रहता ना, तो इतना बड़ा इशू कभी बनता ही नहीं। क्योंकि 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए, दूसरे देश से आ रखे हैं, वो 7 साल रहने के बावजूद उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो अभी 2024 चल रहा है, 2014 से पहले के लोग को इसमें दर्शाया गया कि 2014 से पहले जो भी लोग ये तीनों देश से आए हुए हैं, उनको यह कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो अभी 2024 है, 2014 में तो 10 साल तो वैसे ही हो गया, तो उसको नागरिकता तो वैसे भी 1955 के कानून के तहत ही मिल जाता। बट ये एक भारत का बहुसंख्यक समाज को खुश करने का और अपने वोट बैंकिंग बनाने का तरीका है। क्योंकि बीजेपी सरकार जब भी आती है तो वो उसका एक ही चोट होता है कि उसका जो वोट बैंकिंग है, बहुसंख्यक समाज भारत का, उसको खुश करना। और यहाँ के लोग उतना पढ़े लिखे हैं नहीं जो उतना जानते हैं। तो बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि और दूसरे देश में, जो हमारे पड़ोस का देश है, श्रीलंका है, नेपाल है और तिब्बत से बहुत सारे लोग यहाँ प्रवासी किए हैं, सब इन तीनों देश से भी लोग प्रवासी यहाँ भारत में किए हैं। तो उनके लिए क्यों नहीं सोचा गया? उनको वहां से भी, श्रीलंका से बहुत सारे हिंदू आए हैं, नेपाल से भी बहुत सारे हिंदू आए हैं, तिब्बत से भी बहुत सारे लोग भारत में प्रवासी किए हैं। उनके बारे में नहीं सोचे। बीजेपी सरकार का एक ही मकसद है कि वो बहुसंख्यक समाज को खुश करना, चाहे वो कैसे भी खुश हो जाए, झूठ बोल के, सच बोल के, और उनसे वोट लेना। उनको वोट बैंकिंग बनाना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मीडिया वाले इतना अभी दलाली कर रहे हैं, बिके हुए हैं, कि वो सच बता ही नहीं सकते। उनका ये सबसे मतलब नहीं है, बस बोलेंगे हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस। ना किसी से कोई सवाल पूछना है इस पे, ना सच्चाई दिखाना है कि इसमें कुछ नया नहीं है, तो पहले भी ऐसा था। ये वास्तविकता कानून की है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान धर्म को यहाँ से निकाला जाएगा। इसका रीजन ये था कि जो भी अल्पसंख्यक समाज वर्ग के लोग वहां तीनों देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से यहाँ आए हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दिया जाएगा। ये भारत सरकार की नीति है। जो उच्च न्यायालय जब इसका सर्वे किया और इसकी समीक्षा की, तो ये बताया गया। बट मीडिया में आके क्या बताया गया? यहाँ धर्म को खोल दिया गया कि मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। और यहाँ के लोग वो समझते नहीं है। बहुत संख्यक वहां मुसलमान है, तो वहां के मुसलमान को क्यों दिया जाएगा? वहां तो मुसलमान का देश ही है, तो वहां के मुसलमान जब यहाँ आएंगे तो उसको क्यों दिया जाएगा? तो जब 2000 मतलब 14 से पहले जो भी हिंदू या मुसलमान आए हैं, उन सब की सर्वे किया जाएगा। अगर 2014 से पहले जो भी मुसलमान आए हैं या हिंदू आए हैं, अगर वो उसके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, कोई भी, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, जमीन के कागज हो गया, आधार कार्ड हो गया, या एलआईसी का जो मतलब चलाते हैं, वो किसी भी एक ऐसा प्रूफ रहना चाहिए, पंचायत द्वारा दिया गया कोई भी एक होना चाहिए, चाहे कुछ भी ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, इंडिया में ये रह रहा है, ये इंडियन है। कोई भी बच्चा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, 10वां मैट्रिक, इंटर, जो भी का। तो वो सर्वे के बाद जिसका नाम अगर नहीं आया, जो अपना प्रूफ नहीं दे सका,
कि हाँ इससे पहले से है, यहाँ रह रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से नहीं है, वो अपना अगर प्रूफ दे देगा तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हाँ, जो प्रूफ ना दे सके, जो मुसलमान प्रूफ न दे पाएगा, वो मुसलमान को यह गैर कानूनी घोषित करते हुए यह कहा जाएगा कि यह भारत के नागरिक नहीं है, और उसे एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा जो बहुत बड़ा होगा, वहाँ खाना पीना सबका व्यवस्था होगा, उससे बाहर लोग नहीं निकल पाएगा, अंदर ही सारा व्यवस्था होगा, उसमें रख दिया जाएगा। इसमें भी सरकार का घाटा है। अगर सरकार ये करती कि हाँ जो यहाँ का नागरिक नहीं है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा, उसको जहां से आया है वहां उसको प्लान फिर करवा देता, फिर उसको वापस भेज देता। जैसे बांग्लादेश से कोई मुसलमान आया है, फिर उसको वहां भेज देता, पाकिस्तान से आया पाकिस्तान भेज देता, अफगानिस्तान से आया अफगानिस्तान भेज देता। लेकिन सरकार यहाँ डिटेंशन सेंटर बना के रखी, उसमें सरकार का बजट का बहुत ही अधिक हिस्सा उसमें जाएगा। भारत के यह नीति कुछ नजरिए से खराब है या कुछ नजरिए से सही है, क्योंकि भारत में जो जनसंख्या यहाँ पहले से है उसकी भरपाई तो हो नहीं पा रही है, और सरकार ऐसी ऐसी नीति ला रही है जो पहले से है जनसंख्या उसके लिए कुछ नहीं सोच रही है, जो नया जनसंख्या नागरिक यहाँ के बनाने के लिए। वैसे ही भारत एक नंबर पे पूरे दुनिया में हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, चीन से भी आगे निकल गया है। सारा देश जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम कर रही है, और भारत सरकार और जनसंख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो ये है वास्तविकता कि ऐसा कुछ नहीं कि मुसलमान को भगाया जाएगा या मुसलमान को मारा जाएगा या हिंदू को रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुसलमान के जितना, मुझे तो लगता है कि जितने मुसलमान यहाँ है सबको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, पैन कार्ड सब तो यहाँ के होगा ही, पोस्ट ऑफिस का खाता, कोई एक चीज उसको प्रूफ चाहिए। तो मीडिया वाला ऐसा दिखाते हैं कि ये सच में मुसलमान विरोधी कानून है, और मुसलमान भी अशिक्षित होने के कारण जान नहीं पाते हैं। जो मीडिया वाला दिखाते हैं, मीडिया वाला को तो पैसा दिया जाता है कि ऐसा दिखाओ ताकि एक वर्ग, जो अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ का भारत के मुसलमान है, वो नाराज हो जाए, और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो खुश हो जाए, ताकि वो उसका बीजेपी का वोट बैंकिंग बने। और जब तक मुसलमान दुखी रहेगा और हिंदू खुशी रहेगा, तब तक भारत में बीजेपी की सरकार कोई नहीं हटा सकता। मुसलमानों को होना चाहिए कि शिक्षित होना चाहिए, वो पढ़े लिखे, वो खुद से डिसाइड करे। हाँ, सब कानून आता है, उसका पूरा डिटेल्स आता है, वो खुद पढ़े, मीडिया पे भरोसा ना करे, वो खुद पढ़े कि हाँ क्या इसके लिए सही है, क्या वास्तविकता है, क्या गलत है, क्या फेक है, ये सब जान के उसके बाद तब खुद डिसाइड करना चाहिए। तो मीडिया को देखते हुए मुसलमान भड़क जाता है, मुसलमान गाली देने लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना किसी को देश से निकाल देना किसी को इतना आसान बात है नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास सारे प्रूफ है। और दुनिया में एक अकेला देश भारत नहीं है कि यहाँ कुछ भी कर देगा, कोई रोक टोक नहीं है। अगर यहाँ कुछ होगा तो इंटरनेशनल इनके ऊपर दबाव आने लगेंगे। तो सीएए कानून ये नागरिकता संशोधन अधिनियम ये है कि जो भी इन तीनों देश से प्रवासी आए हुए हैं 2014 से पहले, अगर वो खुद को प्रूफ ना दे पाए, मुस्लिम को छोड़, मुस्लिम भी अगर प्रूफ दे दे कि हम यहाँ के निवासी थे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम को छोड़ के सब प्रूफ ना दे पाए और मुस्लिम भी ना दे पाए, तो जितने भी इधर जितने भी धर्म बसते हैं उन सभी को भारत के नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए उनको मौका दिया जाएगा कि अप्लाई कीजिए, आपको नागरिक बनाया जाएगा। और जो मुस्लिम है वो प्रूफ अगर ना कर पाए कि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो उसे गैर कानून घोषित करते हुए नागरिकता संशोधन के सीएए के खिलाफ उसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये भारत की नीति है एक्चुअली में। हाँ, दिक्कत एनआरसी में है, थोड़ी उसमें दिक्कत है, हम उसमें फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। अभी फिलहाल सीए ही लागू हुआ है, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो हम उसके बारे में, एनआरसी के बारे में बात करेंगे, एनपीआर के बारे में बात करेंगे। एनपीआर तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाता। पता नहीं सरकार की पॉलिसी क्या है जो ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा
कि व्हाट्सएप और इंस्टा, फेसबुक की यूनिवर्सिटी से दुनिया से एकदम बाहर रही है। जो व्हाट्सएप पे आता है वो कभी सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजने वाले लोग उसको एडिट करके बना के ऐसा मोटिव से भेजता है कि ये दो वर्ग में एक वर्ग को दुखी करे, एक वर्ग को खुश करे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए। बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे, समय समय पे जो भी कानून आएगा, जो भी चीज होगा हम बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।